पीडीएफ बेटा सबको दे दी गई है, आज की भी पीडीएफ मिल गई है, और जो है जो कल सर ने पढ़ाया था वो भी पीडीएफ जो है आपको मिल गई, सब कुछ अपलोड कर दिया गया। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रणव चौधरी, विपिन राजपूत, अमित बघेल, सारे लोग जल्दी से आओ फटाफट। रत्नेश चौहान, सचिन गुप्ता, अनुराग दत्त, शिशिर कुमार, केपी मौर्य, गोपाल पटेल, प्रणव चौधरी, सारे लोग जल्दी से भाई आ जाओ फटाफट। अगेन रवि बेटा जो है नाइट्रोजन की पीडीएफ अपलोड कर दी गई, नाइट्रोजन भी पहुंच चुका है, ठीक है। आज जो भी क्लास हुई है वो भी आपको दे दिया गया। मनोज कुमार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल, सभी को गुड इवनिंग। अब आधे लोग तो बचते हैं इतनी टाइम, 7 बजे के बाद सबका डाटा लगा खत्म हो जाता, 50% स्टूडेंट ही दिखते हैं। जल्दी से आइए सभी लोग, सभी को आशीर्वाद। अमन सिंह राजावत, नमस्ते। अंकित कुमार, सुनील गंगवार, राधे राधे। सत्येंद्र, गुड इवनिंग। अमन अग्निहोत्री, गुड इवनिंग। ऋषभ सिंह, संतोष मौर्य, यदवीर, सभी को नमस्ते। जय सिंह यादव, दिलीप कुमार, विकास पाल, गुड इवनिंग टू ऑल। अंकित कुमार, खुश रहो बेटा, सारे लोग आ जाओ। देखो हम लोग पंप के बारे में समझ रहे थे, पंप, ठीक है। तो हमने बताया था कि पंप, जितने भी पंप होते हैं सारे के सारे पंप जो है चूसण के सिद्धांत पे काम करते हैं। जैसा कि जो है आप लोगों ने एक पॉइंट याद कर लिया होगा कि सभी पंप जो है चूसण के सिद्धांत पे काम करते हैं, ठीक है। सारे पंप जो होते हैं चूसण के सिद्धांत पे काम करते हैं, ये आपको पॉइंट पता होगा। चूसण के सिद्धांत पर सारे पंप जो होते हैं, ठीक है, वो चूसण के सिद्धांत पे काम करते हैं, ठीक है। अब जो है आप लोग ये बताइए पंप कौन कौन से हमने अभी बताया था, कौन कौन से पंप बताया था। पंप हमने बच्चों एक हमने बताया था साधारण पंप, क्या बताया था, साधारण पंप। एक होता साधारण पंप, दूसरा होता बच्चों उत्थापक, उत्थापक पंप होता है, दूसरा है उत्थापक लिफ्टिंग पंप होता है, तीसरा पंप हमने बताया था आप लोगों को बल पंप होता है, बल पंप होता है तीसरा वाला, और चौथा क्या होता है, वायु चूषण पंप। ये तो बताया था, वायु चूषण पंप होता है। तो कोई भी पंप हो, चाहे साधारण पंप हो, चाहे उत्थापक पंप हो, चाहे बल पंप हो, चाहे वायु चूषण पंप हो, सारे के सारे पंप जो है किस सिद्धांत पे काम करते हैं, चूषण के सिद्धांत पे काम करते हैं, ठीक है। सारे के सारे पंप जो होते हैं वो सब के सब जो है चूषण के सिद्धांत पे काम करते हैं। अब देखिए साधारण पंप का काम क्या है, साधारण पंप का क्या काम है। साधारण पंप से क्या करते हैं भाई, कुएं से पानी को निकालना हो, कुएं से पानी को निकालना हो, या पृथ्वी के अंदर से पानी को निकालना हो, तो साधारण पंप का इस्तेमाल किया जाता है। साधारण पंप की सहायता से पृथ्वी के अंदर से जल को निकाला जाता है। और ये जो साधारण पंप है, कितनी अधिक से अधिक, साधारण पंप कितने अधिक से अधिक गहराई से, साधारण पंप कितनी अधिक से अधिक गहराई से जल जो है खींच सकता है। साधारण पंप का काम है जल को खींचना, चाहे कुएं से पानी को खींचना और चाहे जो है पृथ्वी के अंदर जो है जल को खींचना, पृथ्वी के अंदर से जो है पानी को खींचना। तो ये अधिक से अधिक 34 फुट, अधिक से अधिक 34 फुट गहराई से पानी को उठा सकता है, खींच सकता है। साधारण पंप अधिक से अधिक कितनी गहराई से पानी को खींच सकता है, 34 फुट। और 34 फुट का मतलब लगभग 10 मीटर गहराई से, लगभग 10 मीटर गहराई से ये पानी को खींच सकता है। इतने पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड, शिवम ने बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया, 10.34 मीटर। वेरी गुड, 10.34 मीटर। तो लगभग हमने 10 मीटर बताया है, वैसे 10.34 शिवम ने बता रहे बिल्कुल सही है, 10.34 मीटर एग्जैक्ट वैल्यू है। ये जब हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो वहां पर सवाल दिखेगा, वहां पर 10.34 आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये तो साधारण पंप हो गया। साधारण पंप जो है 34 फुट से ज्यादा गहराई से पानी नहीं उठा सकता। अधिक से अधिक 34 फुट गहराई में अगर पानी होगा तो उसको ये उठा लेगा, खींच लेगा, लेकिन 34 से ज्यादा गहराई में पानी है तो उसे नहीं उठा पाएगा। अब ये बताओ, जल्दी से बताना सभी लोग, 34 फुट से अधिक, 34 फुट से अधिक, 34 फुट से अधिक गहराई से पानी उठाने के लिए, से पानी उठाने के लिए किस पंप का उपयोग किया जाएगा, किस पंप का उपयोग किया जाएगा। 34 फुट से अधिक गहराई से पानी उठाने के लिए किस पंप का उपयोग किया जाएगा, उत्तर दीजिए सभी लोग जल्दी से, फटाफट आंसर दे, सारे बच्चे आंसर दे फटाफट, सारे लोग, ठीक है। वेरी गुड, आसमेंद्र, अंकित, शिवम, ठीक है। बल पंप, इसका नाम है ऐसे पंप का बल पंप।
ये बल पंप से होता है। अब ये बताओ जरा, उत्थापक पंप से क्या करते हैं? उत्थापक पंप का क्या काम है? लिफ्टिंग पंप का क्या काम है? उत्थापक पंप का क्या काम है? फटाफट बताइए, लिफ्टिंग पंप क्या करता है? सारे लोग बताएं, लिफ्टिंग पंप का क्या काम? ये बच्चों साधारण सा जो है आपका, अगर देखा जाए तो ये एग्रीकल्चर का पोर्शन है, कृषि का पोर्शन है। भौतिकी तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, एक कृषि का सेक्शन है, इसको बार बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएगा। उत्थापक पंप का क्या काम है? ठीक है, बताइए भाई। अमन गौतम वेरी गुड, शिवम वेरी गुड। हाँ, अगर पानी को हमें ऊंचाई पर पहुंचाना है, अगर पानी को हमें ऊंचाई पर पहुंचाना है तो हम लोग उत्थापक, जैसा नाम कहता है उत्थापक, उठाने वाला, लिफ्ट करने वाला, पानी को हमें ऊंचाई तक पहुंचाना है तो हम लोग जो है उत्थापक पंप का इस्तेमाल करेंगे। 34 फुट से ज्यादा गहराई में पानी अगर उसे खींचना है तो उसके लिए हम लोग बल पंप का इस्तेमाल करते हैं। और चौथा जो पंप है, चौथा पंप हमने बताया था आप लोगों को, कौन सा? वायु चूषण पंप। वायु चूषण, वायु को चूस लेता है, वायु को चूस लेता, वायु वहां से समाप्त कर देता है या वायु को कम कर देता है। वायु को कम करने का मतलब है दाब को घटा देता है। वायु चूषण पंप, वायु चूषण पंप जो है किसी भी बर्तन में जो है अगर वायु भरी है, किसी भी बर्तन में अगर वायु भरी है तो ये पंप क्या करेगा? उसकी वायु को चूस लेगा तो वहां पर वायु खत्म हो जाएगी। और जब वायु खत्म हो जाएगी बच्चों तो ध्यान देना, वहां पर निर्वात उत्पन्न हो जाएगा। निर्वात, तो वायु चूषण पंप का काम है किसी बर्तन में निर्वात उत्पन्न करना या बर्तन में वायु को चूस करके, अवशोषित करके वहां पर दबाव को कम कर देना। यह वायु चूषण पंप का काम है। विपिन कुमार बेटा जो है क्लास बेटा जब तक चलेगी, अभी ये क्लियर ही नहीं कब तक चलेगी, हमें खुद नहीं पता है। निर्वात उत्पन्न करने के लिए या बर्तन के अंदर दबाव को कम करने के लिए बच्चों वायु चूषण पंप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वायु चूषण पंप, वायु चूषण पंप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यही स्लाइड में लिखा भी था, स्लाइड भी देख लो। एक तो हमने कहा था सभी प्रकार के पंप चूषण के सिद्धांत पे काम करते हैं। रख लो भाई, चूषण के सिद्धांत पे काम करते हैं। पंप के प्रकार, साधारण पंप है, यह पंप पृथ्वी के नीचे से अथवा कुओं से पानी खींचने के काम आता है। यह अधिक से अधिक 34 फुट या 10 मीटर गहराई से पानी को खींच सकता है। उत्थापक पंप, यह पंप पानी को अधिक ऊंचाई तक पहुंचाने के काम आता है। ठीक है, इस पंप का क्या काम है? पानी को अधिक ऊंचाई तक पहुंचाना। अगर पानी को अधिक ऊंचाई तक पहुंचाना है, उत्थापक पंप का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, वेरी गुड। हाँ भाई, बल पंप, यह पंप 34 फुट से अधिक गहराई या 10 मीटर से अधिक गहराई से पानी के निकालने के काम आता है। पानी को यहाँ खींच सकता है बल पंप। अगर जो है पानी का जो लेवल है 34 फुट से ज्यादा गहराई में है, उसको भी खींच सकता है कौन? बल पंप। और वायु चूषक पंप, यह पंप किसी बर्तन की वायु निकालकर उसमें दाब कम करने अथवा निर्वात उत्पन्न करने काम आता है। पूरी वायु को निकाल लेगा तो अंदर में निर्वात बन जाएगा। अगर थोड़ी बहुत वायु को निकालेगा बर्तन से तो दाब घट जाएगा। दाब क्या होगा? घट जाएगा। तो ये वायु चूषण पंप होता है। चलो भाई आगे देखते हैं। ये साइफन समझना, साइफन क्या है पहले एक बार पढ़िए जो लिखा हुआ है। ये सब थ्योरेटिकल है, एक बार पहले ध्यान से पढ़िए बोर्ड पर क्या लिखा है सारे विद्यार्थी। देखिए साइफन नाम की चीज क्या है, इसकी सहायता से जैसे बच्चों क्या होता है, जब आप लोगों ने देखा होगा कि पोटेदार जो मिट्टी का तेल गांव में बांटते हैं तो ड्रम में जो है मिट्टी का तेल होता है, उसमें एक पाइप डालते हैं, उसमें एक पाइप डालते हैं और नीचे कोई कंटेनर रखते हैं। तो उस ड्रम से जो है कभी कभी क्या होता है, ड्रम को उनको लटकाना भी नहीं पड़ता, ड्रम को लटकाना भी नहीं पड़ता है। वो पाइप का मतलब पाइप एक बड़ी सी लंबी सी पाइप होती है, उसका एक सिरा उसमें डाल देते हैं, ठीक है, और दूसरा सिरा पकड़े रहते हैं दूसरी तरफ। एक को डालते हैं और दूसरा जो है बंद रखते हैं दूसरे सिरे को। इसके बाद जो है अचानक उसको जब खोलते हैं तो देखते हैं क्या होता है कि वहां से मिट्टी का तेल जो है जो नीचे तल में बर्तन होता है, देखिए एक तो मान लो वो ड्रम है तो ड्रम में जो है उन्होंने पाइप डाल दिया, अब वो मिट्टी का तेल ऑटोमेटिक जो है गिरने लगता है जो बर्तन नीचे रखे होते हैं। तो नीचे जो है बर्तन का तल कम है और इसका बर्तन का तल ऊंचा है, बर्तन को टेढ़ा भी नहीं करना पड़ता है, मिट्टी का तेल गिरने लगता है। कभी कभी क्या होता है, कोटेदार लोग मुंह से जो है क्या करते हैं, फूंक मार करके, ठीक है, उसको जो है खींचते हैं, फूंक से जो है खींच लेते हैं। तो जैसे एक बार शुरू हो जाता प्रोसेस गिरना तो कंटिन्यू चलता रहता है और इस तरीके से जो कंटेनर नीचे वो भी भर जाता है। निर्वात, निर्वात कह रहे हैं, निर्वात क्या है दिलीप कुमार बेटा? जहां पर कुछ ना हो, हवा भी ना हो, जिस जगह कुछ ना हो, हवा भी ना हो, उसे निर्वात कहते हैं, ठीक है। वायु का मतलब जहां पर हवा हो और वायु को हटा दो तो वहां वैकेंट प्लेस हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, खाली स्पेस हो जाएगा, विदाउट एनी एयर, विदाउट एनी गैस। उसी प्लेस का नाम क्या है, उसे निर्वात कहते हैं, ठीक है। शिवम कुमार सही कह रहे हैं, ऊंचे बर्तन से पानी को नीचे बर्तन में, ठीक है, पहुंचाना, स्थानांतरित करना, तो उसी व्यवस्था का नाम साइफन है, उसी का नाम साइफन है बच्चों। इस तरीके से देखो, यहाँ पर ये ऊंचा बर्तन है और एक बर्तन ये नीचा है, इसमें से इस तरीके से जो है यहाँ से ऊंचे बर्तन
ऊंचे बर्तन से नीचे बर्तन में द्रव को स्थानांतरित करने की जो व्यवस्था है, इसे ही क्या बोलते हैं, इसे साइफन कहते हैं। तो देखिए लिखा है, इसकी सहायता से बिना बर्तन को टेढ़ा किए किसी अधिक ऊंचाई पर रखे बर्तन से कम ऊंचाई पर रखे बर्तन में द्रव को स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, इसकी छोटी भुजा ऊंचाई पर रखे बर्तन में, देखिए जो ऊंचाई पर बर्तन रखा हुआ है इसमें छोटी भुजा है ये, और ये ज्यादा लंबी भुजा किसमें होती है, जो नीचे तल में रखा होता है। जो नीचे रखा बर्तन होता है इसमें बड़ी भुजा होती है, और जो ऊंचे बर्तन रखा होता है उसमें भुजा जो है पाइप की क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया। साइफन के एग्जाम्पल भी यहां से चित्र भी देख लो, चित्र भी देख सकते हो उसके जो है साइफन। देखो यहां पर चित्र भी निकल सकता है यहां पर। ये देखिए बहुत सारे यहां पर चित्र आपको दिख जाएंगे, यहां देख सकते हो। ठीक है, यही है साइफन, यही व्यवस्था साइफन कहलाती है। ठीक है, यही व्यवस्था क्या है, यही व्यवस्था जो है साइफन है। ठीक है, और यहां से ये भी देख सकते हो, ये देखो ऊंचे कंटेनर से नीचे कंटेनर में, एक यहां से यहां फिर यहां से यहां इस तरीके से जा रहा। ठीक है, ये साइफन है बच्चों। ठीक है, इसमें इमेज भी देख लो, है ना। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, यही होता साइफन। ठीक है, ये देखो इस बर्तन से इस बर्तन में देखो पानी आ जाता है इस पाइप की सहायता से, इसी व्यवस्था का नाम साइफन है। इसी का नाम क्या है, इसी को साइफन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को, ये साइफन होता है। ठीक है, क्लियर है सबको, साइफन वाली बात तो क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आगे देखते हैं अगली स्लाइड। हाँ, ये सही कह रहे हैं। देखो फ्लश सिस्टम में भी साइफन का सिद्धांत प्रयोग में लाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फ्लश सिस्टम में साइफन का फ्लश सिस्टम में किसका सिद्धांत उपयोग होता है, फ्लश सिस्टम में साइफन का सिद्धांत प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो शौचालयों की जो सफाई होती है, मॉडर्न टेक्निक है, उसको बोलते हैं फ्लश सिस्टम। ठीक है, जो टॉयलेट की जो है सफाई होती है वो फ्लश सिस्टम के द्वारा होती है, और ये जो फ्लश सिस्टम होता है ये साइफन के सिद्धांत पे काम करता है। फ्लश सिस्टम देख लेते हैं, ये भी देख लो, चित्र से थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाता है। यही एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, फ्लश सिस्टम किसके सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, फ्लश सिस्टम याद रखना साइफन के सिद्धांत पे। जो फ्लश सिस्टम होता है बच्चों, ये सब चित्र देख सकते हो, बहुत सारे चित्र हैं। ये देखिए टॉयलेट में लगा होता है, घरों में जो है टॉयलेट जो बने होते हैं वहां पर ये लगा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसी को कहते हैं, ये भी देख सकते हो। ठीक है, इसी को कहते हैं फ्लश सिस्टम। क्या बोलते हैं, फ्लश सिस्टम। ये जो लगा होता है, ठीक है, तो ये भी जो काम करता है, इसकी भी जो वर्किंग होती है वो साइफन का ही सिद्धांत होता है। जिस सिद्धांत पे साइफन काम करता है उसी सिद्धांत पे जो है ये फ्लश सिस्टम काम करता है। पूछा जा सकता है, एक ही क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, इसकी वर्किंग नहीं समझना, इसकी रचना भी नहीं समझना, सिर्फ आपको एक ही बात समझना कि फ्लश सिस्टम, ये फ्लश सिस्टम है। फ्लश सिस्टम किस सिद्धांत पे काम करता है, साइफन के सिद्धांत पे काम करता है। इतनी बात सबको समझ में आ रहा है, समझ में आया इतनी बात? बोलो इतनी बात क्लियर हुआ कि नहीं सभी को? एक बार क्लियर करके बताएं सभी लोग। ओके है? अच्छा, ये चित्र नहीं दिख रहा, इसको जो है थोड़ा सा ये चित्र भी दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सही चित्र है, ये देख लेना। फ्लश सिस्टम जो होता है साइफन के सिद्धांत पे काम करता है। हाँ, हमने योगेंद्र सर से कहा है कि जो है सारी चीजें जो है जब अपने पास व्यवस्था है तो सारी चीजें जो है प्रैक्टिकली चित्र के माध्यम से पढ़ाएंगे तो आपके दिमाग में सारी चीजें सेव हो जाएंगी। जैसे जब इंजीनियरिंग की क्लास होगी मैं बताऊंगा एक एक चीजें जो है कैसे पढ़ाना है आप लोगों को, मतलब ये 10 क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग के क्लियर हो जाएंगे। इंजीनियरिंग का बहुत अच्छे से जो है पढ़ाया जा सकता है डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। ठीक है, इस चित्र को हम दिखा देते हैं, इसको भी देखो जरा, इसको देखो दिख रहा होगा। कुल मिलाकर के आपको ये पता होना चाहिए फ्लश सिस्टम होता क्या है। फ्लश सिस्टम यही है, इसका काम, इसका सिद्धांत जो है साइफन का ही सिद्धांत है। अब देखो दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो भाई चित्र, और भी एक आध चित्र दिखा देते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है, देख लो, एक आध चित्र और देख लो फ्लश सिस्टम का। ये सब जो है जो क्लियर हो देख लो, ठीक है। फ्लश सिस्टम जो काम करता है,
ठीक है, ये जो है सिद्धांत इसका जो होता है, कार्य प्रणाली जो होती है, काम करने का जो तरीका होता है बच्चों, इसका साइफन का जो सिद्धांत होता है कि द्रव ऊंचे तल के बर्तन से नीचे तल के बर्तन में जाता है, वही सिद्धांत इसका भी होता है, वही सिद्धांत इसका भी होता है। ठीक है, कोई कह रहा बड़ा कर दीजिए। ठीक है, जो ये तो देखे ही हो भाई, सब कोई देखेंगे, इसको क्या दिक्कत है, ये हमने एक बार दिखा रहे हैं, बाकी सभी लोग देखे होंगे। फ्लश सिस्टम, ठीक है, फ्लश सिस्टम जो होता है वो साइफन के सिद्धांत पे काम करता है, इसके भी कार्य करने की जो प्रणाली है वो साइफन का। प्रांशु गौतम, बिल्कुल बेटा, बायो वाले सर भी ऐसे ही पढ़ाएंगे। अब बायो वाले सर भी इसी तरीके से पढ़ाएंगे, चित्र दिखा करके सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो धीरे धीरे ट्रेनिंग हो जाएगी भाई सबकी, चित्र इमेज भी एट द मोमेंट ढूंढना, पढ़ाना। योगेंद्र सर देखो टेक्निकल हो गए, ठीक है तो ऐसे ही, ठीक है, वेरी गुड। पुष्पेंद्र बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पुष्पेंद्र तुरंत नोट्स बना रहे हैं हाँ, डिजिटल बोर्ड पर वीडियो भी चल सकता है, वीडियो भी चल सकता है भाई, ठीक है, इसको सही करो, वीडियो भी दिखा सकते हैं यहाँ पर वीडियो भी चल जाएगा। वीडियो भी दिखा दे रहे हैं, रुको एक मिनट, यहाँ से दिखा दे रहे हैं, तो लोग सोच रहे हैं कि जो है वीडियो चलता है कि नहीं। यही है ना, ये देखो भाई, देख रहे हो, ये देखो पानी इस तरीके से, ये देखो एनिमेशन चलना। देखो भाई देखो वीडियो, ये साइफन है, यही है, ऊंचे तल से नीचे तल की ओर, देखा, यही इसे कहते हैं साइफन, इसे ही कहते हैं साइफन ठीक है, देख रहे हो, ऊंचे तल के बर्तन से नीचे तल के बर्तन में जा रहा, इसी को साइफन कहा जा रहा। और इसके बाद एक और दिखा दें, वीडियो देख पा रहे हो आप लोग ना। Flush toilet. A flush toilet is a toilet that disposes of human waste by using water to flush it through a drain pipe to another location. Flush toilets were first used in the Indus Valley civilization. The cities of Harappa and Mohenjo-daro had a flush toilet in almost every house, attached to a sophisticated sewage system. In 1775, Alexander Cummings invented the S-trap, which is still used today. That used standing water. है ना, इमेज क्लियर है, ठीक है, तो सब समझ में आ गया होगा, सब दिख गया आप लोगों को, ठीक है, प्लस सिस्टम भी दिख रहा, ओके है। अब इतने पॉइंट बताओ क्लियर हुए कि नहीं सबको, ये जो हमने बताया है इतना पॉइंट सबको क्लियर, एक बार सभी लोग बताएं क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो लिखा है लाइन, फ्लश सिस्टम में भी साइफन का सिद्धांत प्रयोग में लाया जाता है
इसका मतलब ये जो डिजाइन होता है, जो इसकी रचना होती है, वो प्लस सिस्टम जो है उसी सिद्धांत पे काम करता है जिस सिद्धांत पे बच्चों साइफन काम करता है। जिस सिद्धांत पे साइफन काम करता है कि साइफन में ऊंचे तल के बर्तन से पानी नीचे तल के बर्तन में ट्रांसफर होता है, उसी तरीके से बच्चों यहां पर प्लस सिस्टम में भी होता है। क्लियर? तो आज जो है आप लोगों ने एक बार फिर से बैक से देख लो, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं, ज्यादा चीजें यहाँ पर सब समझ में आ गया होगा कि भाई ये क्वेश्चन तो ये बनता है, चूसण के सिद्धांत पे काम करता है, सारे पंप आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, सबका काम समझना है, और बल पंप का क्या काम है और साधारण पंप का क्या काम है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कल हम लोग जो है देखो, कल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, कल के डेट में जल वाष्प, कल हम लोग पढ़ेंगे जल वाष्प क्या है, जल वाष्प का क्या रोल है, इसके बाद ओस क्या होता है बच्चों, ओस क्या होता है, और कुहासा क्या होता है, और कोहरा क्या होता है, बादल क्या होता है, वर्षा क्या होती है, सारी चीजें बताएंगे कल जो है। बेसिक आप लोगों को एग्रीकल्चर की बातें हैं वैसे ये सब, ठीक है। काफी लोगों ने नोट भी कर लिया है, वेरी गुड। सत्येंद्र ने पूरा नोट्स बना लिया है। प्लस सिस्टम में साइफन का सिद्धांत कार्य करता, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे मेहनत करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, रैंक अच्छी आएगी सभी लोगों की, सभी बच्चों की रैंक अच्छी आएगी। एक भी क्वेश्चन बचे ना कुल मिला करके, किताब का एक एक क्वेश्चन, चाहे वो रटने वाले हो चाहे वो समझने वाले हो, हर क्वेश्चन हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। एक एक लाइन कल के बाद जो है 2 दिन में पहले तो हम एक बार पूरी फिजिक्स का रिवीजन कराएंगे, 2 दिन के अंतराल पे कल जो है पढ़ाएंगे आप लोगों को ये सारी चीजें, कोहरा वोहरा के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा बेसिक जानकारी देंगे, ठीक है। कोहरा, कुहासा, पाला, समझिए बात नहीं, ये सारी चीजें आपको बताया जाएगा। हाँ, जिसको मौसम विज्ञान कहते हैं, सबसे अच्छी बात आपने कहा, तो कल मौसम विज्ञान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे, ठीक है। ये सब चीजें पढ़ा देंगे, ये बेसिक ज्ञान है एग्रीकल्चर से संबंधित। वैसे जो है एग्रोनॉमी और एग्रोमेट्रोलॉजी वहाँ पर ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका PDF बेटा जो है आज तो नहीं मिलेगा, कल मिल जाएगा इसका। इसमें आई 4 लाइन हमने पढ़ाया, सब याद हो गया होगा, इसमें कुछ दिक्कत थोड़ी है। देखो मेरा सिद्धांत ये है कि जितने पॉइंट यहाँ पर लिखा जाए सब याद हो दिमाग में, ठीक है। आपको डेली का डेली कुछ ना कुछ याद करना है, बूंद बूंद से जो है घड़ा भरता है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि काफी बच्चे जो है हमें लगा नेट उनका गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, इससे कम से कम ये ऐसी चीजें हैं कि 2-3 प्रश्न से आ जाते हैं बेसिकली, समझिए बात नहीं। फिर यही समझ में आता है कि पता नहीं फिजिक्स में आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता, आता सब इन्हीं में से कहीं ना कहीं वो लिखा ही होता है, लेकिन उनको एक एक लाइन हम लोगों को किताब पढ़ना पड़ेगा, और किताब का एक एक लाइन में पढ़ा दूंगा, एक लाइन भी बचेगी नहीं, एक सिंगल लाइन नहीं बचने वाली, एक बिंदु नहीं बचने वाला है, सब मैं ढूंढ रहा हूँ, एक एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से करा दिए जाएंगे फिजिक्स में, ठीक है। और जैसे ही हमारी फिजिक्स कवर होती है, फिर बेटा अभी जो है शुरू कर देते हैं आप लोगों का, ये 2 टॉपिक पहले कवर कर लेते हैं, फिर इसके बाद ओके करते हैं केमिस्ट्री वाली बात, ठीक है। अभी केमिस्ट्री 1-2 दिन नहीं पढ़ाएंगे, 1-2 दिन अभी फिजिक्स पढ़ाएंगे, क्योंकि दोनों में फिर मिक्सचर हो जाता है। पहले फिजिक्स वाला काम थोड़ा करा लें, क्योंकि कल के बाद 2 दिन हम पढ़ाएंगे, पूरा रिवीजन एक बार करा देंगे। देखो जितनी बार आप पूरे कोर्स का रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। क्रैश कोर्स का मतलब होता है क्रैश होना, क्रैश कोर्स का मतलब होता है एक चैप्टर पढ़ना नहीं, क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि 5 दिन के अंदर पूरे कोर्स का रिवीजन करना, ये मतलब होता है। हर चीज अच्छे से आप पढ़िए। केशव शर्मा कह रहे पुराने वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे बेटा, जो है शनिवार तक 2 वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा क्लास के लिए। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं लगातार, अभी कोई दिक्कत नहीं है, उनको मिलता रहेगा, उनको स्टडी मटेरियल के रूप में हम देते रहेंगे। एक्स्ट्रा क्लास के लिए एक बैच बना देंगे, उसी बैच में आपको देते रहेंगे। बहुत बढ़िया, सबसे अच्छी बात है कि आप लोग नोट्स बना रहे हो, और बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों, बस इतना ही रखते हैं आज, बाकी कल मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है। पहले आप लोगों की 1:30 बजे से बायो की क्लास, 1:30 बजे से 3 बजे तक, और 3 बजे के बाद हमारी क्लास होगी, ठीक है। कल की क्लास 1:30 बजे से, ठीक है, ये ध्यान रखें, ठीक है बच्चों। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल क्लासरूम में। तो आप सभी लोग पुनः लाइव आ जाइए, जो भी स्टूडेंट है। तो आज जो यानी लेक्चर हमारा रहेगा हार्टिकल्चर का। तो पिछले लेक्चर में हमने आप सबको हार्टिकल्चर के बताए थे, यानी बनाना कल्टीवेशन या केला की खेती के बारे में बता रहे थे। तो हमारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हो गए थे, और हमारा जो बचा था मतलब लास्ट चला था उसमें डिजीज यानी बीमारी क्या कौन कौन सी बीमारी उसमें लगती है, उसके काजल ऑर्गेनिक कारक के नाम और किसके द्वारा ये होता है, उसके सिम्टम और उसके लक्षण क्या होते हैं। तो आप सभी लोग जो भी हमारे स्टूडेंट आप सबके पास समझ लीजिए एक सुनहरा मौका मिला और थोड़ा समय आप सबके लिए और मिल गया है। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो आप सभी लोग अच्छी से तैयारी करिए, और जो भी आपके पास जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप अच्छा कंटिन्यू रोज का रोज तैयार करते चलिए। अपने जो आपके पास किताबें इंटरमीडिएट की उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर चैप्टर के पीछे जो उसमें समरी दिया होगा आप सब जानते होंगे, और प्लस हर चैप्टर के पीछे 2-4-10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए होंगे। तो हर चैप्टर के पीछे ये हो जाएंगे, और प्लस लास्ट में 200-250 क्वेश्चन दिए हैं। तो अगर इन सबको भी जो पढ़ाया जा रहा है तो आप अच्छे से तैयार करिए, प्लस साथ में आप इसको भी अच्छे से तैयार करते चलिए। क्योंकि कभी कभी यही होता है कि आप सबके मानते हैं अगर उन्होंने 20-25 क्वेश्चन बायोलॉजी के बनाए हैं तो 10-15 क्वेश्चन तो पूरी किताब से लगेंगे अंदर जाके, और 10 क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन वो आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है चैप्टर के पीछे जो लास्ट में क्वेश्चन दे रहे थे वो उठा कर रख देते। तो समझ लीजिए जो आपको पढ़ाया गया वो तो पढ़े, लेकिन तो जो ऑब्जेक्ट किताब के पीछे हो सकता है 2-4-10 क्वेश्चन कहीं छूट गया हो तो वो आप सबके लिए बहुत ही मायने रखता है। और मेरा यूनिवर्सिटी जो पेपर बना था तो उसकी खासियत है किताब के पीछे के कुछ क्वेश्चन तो जरूर रखे जाते हैं। ये मतलब उसका हर साल का 2 बार उन्होंने पेपर बनाया तो देखा जाता है पेपर होने के बाद कि लगभग अगर 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आ रहे हैं तो 15-20 क्वेश्चन लगभग किताब के पीछे से आ सकते हैं। तो इसलिए उसको भी आप साथ में तैयार करते चलिए, और जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसको भी तैयार करिए। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था बनाना कल्टीवेशन केला की खेती के बारे में। जैसे केला में प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं तो सकर्स द्वारा। ये पॉपुलर क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि प्रोपोगेशन मेथड ऑफ बनाना केला में प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है तो सकर्स, जिसे क्या कहा जाता है सकर्स कहा जाता है या तलवार सकर्स भी कहा जाता है। सकर्स या तलवार सकर या उसे बोला जाता है स्वाड सकर्स, स्वाड सकर्स। तो ये सब क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण जो पूछे जाते हैं, मतलब प्रोपोगेशन मेथड। ये तो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। और पूछा जा सकता है कि केला के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना, यानी केला के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है तो स्पाइडिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्पाइडिक्स। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो प्रोपोगेशन जो है ये तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कि केला में प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है, सकर्स से तलवार सकर्स या स्वाड सकर्स। केला के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है तो क्या कहा जाता है स्पाइडिक्स कहा जाता है। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि केला में जो प्रोपोगेशन या प्रवर्धन किया जाता है सकर्स का भार कितना होना चाहिए, सकर्स का भार। इसको हमने आप सबको पढ़ा चुके हैं, एक बार दोबारा बता दे रहे हैं, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप पेपर उठा के देखेंगे मेरिट में तो दिया कि केले में जो प्रवर्धन किया जाता है तो सकर्स का भार कितना होना चाहिए तो 500 से 750 ग्राम होना चाहिए। कितना होना चाहिए 500 से 750 ग्राम होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अमृत सागर और बरसाइड और किसकी बनाएगी, अमृत सागर और बरसाइड और। ये क्वेश्चन वही बता रहे जो लगभग जो हमारा केला की कल्टीवेशन बनाना की खेती है उससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये भी पूछा गया था कि अमृत सागर और बरसाइड और किसकी प्रजाति है तो किसकी प्रजाति है भी केला की प्रजाति। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद पूछा जाता है केला की फैमिली क्या होती है तो केला की फैमिली क्या हो जाएगी मूसेसी हो जाएगी। क्या मूसेसी हो जाएगा। आज हम देखेंगे डिजीज या बीमारी। क्या देखेंगे डिजीज या बीमारी। अब डिजीज या बीमारी में जो ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है सबसे कि पंचिका बीमारी किसमें लगता है तो पंचिका बीमारी जैसे कि आप सबको पता होगा केला में लगता है। किसमें केला में। पंचिका को किस नाम से जाना जाता है तो कैबेस्टॉप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से कैबेस्टॉप के नाम से जाना जाता है। पंचिका बीमारी किसके द्वारा होता है तो वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा वायरस। वायरस का नाम क्या होता है तो पेंटालोनिया नाइग्रो नर्गोसा हो जाए। क्या हो जाएगा पेंटालोनिया नाइग्रो नर्गोसा। एक ये बीमारी पूछा जाता है कि पनामा बिल्ट बीमारी किसमें होता है, पनामा बिल्ट। तो ऐसे नाम लिख देगा कि पनामा बिल्ट बीमारी किसमें होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए किसमें होता है तो केला में होता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। अब देखिए हमने इसके जो पहले हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि केला की चिप्स बनाने वाली प्रजाति कौन सी होती है तो केला की चिप्स बनाने वाली हमारी प्रजाति होती है नेंद्रन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो पिछले लेक्चर में हमने आप सबको बताया था कि केला की कौन सी वैरायटी या प्रजाति है जो चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त होती है जिससे चिप्स बनाया जाता है तो नेंद्रन वो वैरायटी है। कौन सी नेंद्रन वैरायटी या प्रजाति जिससे चिप्स बनाया जाता है। Suspected spam.